हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्लांट्स की बात करूंगी जो बहुत ही सस्ते हैं और इनसे आप अपने गार्डन को रंगों से भर सकते हैं। आज मैं बात करूंगी पोर्चुलुका प्लांट की और हाइब्रिड विनका प्लांट की। देखिए, पोर्चुलुका भी आजकल बहुत टाइप के आ गए हैं। एक देसी होता है और एक आपके हाइब्रिड पोर्चुलुका हैं। इनमें भी बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं। तो आज जो मेरे विंटर प्लांटर्स खाली हो गए हैं, रेलिंग प्लांटर्स, तो कल ही मैं बहुत सारे प्लांट्स लेकर आई हूँ और अब मैं इन सभी रेलिंग प्लांटर्स में इन प्लांट्स को सेट कर दूँगी। आगे आगे आपको पता है मौसम और भी गर्म होता जा रहा है और ऐसे में अगर हम नए नए प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स को भी सेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी मॉर्निंग का समय ठीक है, तो जब तक आपका टेम्परेचर मॉर्निंग में 25-30 डिग्री तक होता है, उस समय अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो आपके प्लांट्स की सर्वाइवल रेट सही रहती है। तो आज मैं जब इन प्लांट्स को लगाऊंगी तो मैं इनकी रूट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी अगर वो चिकनी मिट्टी में नहीं लगी हुई हैं तो। हालांकि जहाँ से मैं लेकर आती हूँ वहाँ पर ये सभी प्लांट्स पुणे से आते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि इनकी मिट्टी, जब भी मैंने वहाँ से ली है तो मुझे बहुत मिट्टी उनकी ख़राब नहीं लगी है। सभी प्लांटर में मैंने छेद कर दिया था और उस पर अब मैंने ठीकरी रख दी है। जैसा कि मैं हमेशा अपनी मिट्टी बनाती हूँ, ये बहुत ही पोरस मिट्टी है। इसके अंदर राइस हस्क डालने की वजह से ये मिट्टी बहुत ही पोरस हो जाती है। जितने भी प्लांटर मेरे खाली हुए थे इन सबको मैंने 2 दिन अच्छे से धूप लगा दी है और इसके अंदर मैंने 1/3 पोर्शन फिर से वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया है, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उनको बहुत अच्छा जो है खाद की रिक्वायरमेंट होती है। इन सभी प्लांट्स में मैंने कल शाम को ही पानी दे दिया था जब मैं लेके आई थी, ताकि ये इजीली अपने ग्रो बैग में से निकल सकें। आप बड़े आराम से इन बैग्स में से इनको निकाल लीजिए। मुझे इसकी मिट्टी बिल्कुल भी चिकनी नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अब आपने 1/3 पोर्शन तक आपने प्लांटर में मिट्टी भरनी है और इसको बीच में आप एक जगह सेट कर दीजिए और बाकी पोर्शन में आप अब इसके अंदर मिट्टी को फिल कर दीजिए। जब ये मिट्टी बनाएं तो आप इसमें कुछ दाने डीएपी के भी डाल लीजिएगा और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, जो कि मैंने डाल दिया है लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें अगर आप इस प्लांटर में मैंने आधी चम्मच एप्सम सॉल्ट की डाली है। इससे जो है आपका प्लांट जो है शॉक में नहीं आता है और मिट्टी भी आपकी एसिडिक बनी रहती है, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनको एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। अगर मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक होगी तो आपका प्लांट इजीली जो है न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में से एब्जॉर्ब कर पाएगा। देखिए, मैंने सारे प्लांटर्स, जैसे आपको पहला प्लांट बताया था वैसे ही मैंने लगा लिए हैं। यहाँ मैंने इन प्लांटर्स में 2-2 पोर्चुलुका के प्लांट्स मिक्स करके लगाए हैं, पिंक के साथ येलो, एक लाइट पिंक के साथ डार्क पिंक। लेकिन विनका के प्लांट मैंने अलग अलग लगाए हैं। बाद में मैं इनके साइड में कोई और प्लांट्स जो कि इनके कम्बिनेशन में अच्छे लगेंगे वो मैं लगा लूँगी। विनका एक ऐसा प्लांट है जो डेली रूटीन में आपको बहुत सारे फ्लावर्स देता है। तो मुझे जैसे पूजा में भी फ्लावर्स चाहिए होते हैं, तो अगर मेरे पास विनका के प्लांट्स हैं तो इनमें से डेली मैं 8-10 फ्लावर्स निकाल लेती हूँ और मेरी पूजा भी हो जाती है और साथ ही साथ जो है इनमें बहुत सारे नए नए फूल भी आते रहते हैं। अब मैंने ये सारे प्लांटर्स हैंग कर दिए हैं, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी। दोपहर का समय है। ये जितने भी पोर्चुलुका के प्लांट्स थे इन सभी की बर्ड्स अब खिल गई हैं। जैसे ही इनको टेम्परेचर मिलता है तो ये बहुत अच्छे से खिलती हैं। लेकिन जितने भी इनके स्पेंट फ्लावर्स होते हैं इनको आप रिमूव कर दीजिए। एक्चुअली जब मैं कल लाई थी तो मेरे से गलती से इनके सभी फ्लावर्स पर पानी गिर गया था। तो आप कोशिश किया कीजिए, जब भी आप कोई प्लांट्स के ऊपर पानी डालें और अगर वो प्लांट्स ऑलरेडी उसमें फूल आए हुए हैं तो आप फूलों पर पानी मत डालिए। फूलों पर पानी डालने से फूलों की लाइफ कम हो जाती है। अगर आप फूलों पर पानी नहीं डालेंगे तो ये पोर्चुलुका के जो फ्लावर्स हैं ये 2-3 दिन तक भी चल जाते हैं। लेकिन अगर आपका पानी डल गया है तो 1 दिन के बाद ये फ्लावर्स बहुत ही ढीले से दिखेंगे और फिर ये ख़राब हो जाएंगे। देखिए, बहुत बड़े साइज़ में खिले हैं। ये सभी हाइब्रिड पोर्चुलुका हैं, इसीलिए। अच्छा, मैं इनकी कॉस्टिंग बताती हूँ। ये सभी प्लांट्स मेरे को 50-50 रुपीज़ में बोले थे जो माली था, लेकिन क्योंकि मैंने 8-10 प्लांट लिए थे तो उन्होंने मुझे 40 रुपीज़ पर
प्लांट दिया। हो सकता है आपके यहाँ सस्ते मिलते हो, लेकिन हमारे एरिया में ये जो साइज़ है प्लांट का, इस साइज़ के प्लांट 40 रुपये से कम में नहीं मिलते। लेकिन हाँ, मुझे इस बार ये अच्छा लगा कि जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छे घने हैं। तो थोड़े दिनों के बाद जब ये सेट हो जाएंगे 1 वीक के बाद, तो मैं इनकी पिंचिंग कर कर जितने भी ये पोर्चुलिका के प्लांट हैं, इससे मैं और प्लांट बना सकती हूँ। विनका के अंदर भी टाइमली आप इनके पिंचिंग करते रहेंगे तो ये भी घने हो जाएंगे। ये लास्ट टाइम मैं हाइब्रिड विनका का लाई थी, तो ये पोर्चुलिका का लाई थी, तो ये भी देखिए अभी तक अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। जब आप मिट्टी बहुत अच्छे से बनाते हैं तो उसके बाद आपके प्लांट्स को बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शाम के समय बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने गार्डन में बैठे और बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं, तो बहुत ही अच्छी आपको फील आती है। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइज़र फिर से बनाऊंगी, और ये फर्टिलाइज़र भी बहुत ही कम पैसों में बनता है, लेकिन आपके प्लांट्स इस फर्टिलाइज़र को बहुत पसंद करते हैं। और ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपके प्लांट्स की सभी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरी करता है। पोर्चुलिका में और भी बहुत से कलर आते हैं, लेकिन अभी उनके पास अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट विज़िट में मुझे अगर डिफरेंट कलर मिले तो मैं डेफ़िनेटली लेकर आऊँगी। इस समय जितने भी आपके पेरिनियल प्लांट हैं उनकी ग्रोथ आपको बहुत अच्छी दिख रही होगी। ये देखिए स्पाइडर प्लांट, इसके बहुत सारे रनर्स निकलने शुरू हो गए हैं। और जब ये आपके रनर्स, ये तभी आपको पता चलता है अगर आपका प्लांट हेल्दी होगा तो वो बहुत सारे रनर्स निकालेगा। और ये रनर्स जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आप इनसे सेपरेट प्लांट्स भी बना सकते हैं। अपने प्लांट्स में अगर आपको कोई भी लीव स्पेंट दिखती है तो आप उसको इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। ये भी मैंने रनर से ही ये प्लांटर तैयार किया है। देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो चुकी है। गर्मियों में पुदीने को आप किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ इनको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, क्योंकि अगर छनी हुई लाइट मिलेगी तो आपका चल जाएगा। मेरा ये पुदीना डायरेक्ट सनलाइट में होने की वजह से सूख सा गया। वॉन्टिंग च्यू की भी कटिंग जो लगाई थी सभी चल गई हैं, और ये प्लांट भी बहुत ही सुंदर है। ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप अपने प्लांट्स के साथ करते रहा कीजिए। कहीं से कोई कटिंग ली, कोई कटिंग कहीं पर लगाई, कभी आप फेल होंगे उसको लगाने में, कभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो देखिए हम अपनी लर्निंग से ही बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप इसको करते जाइए और आपको भी गार्डनिंग में मज़ा आने लगेगा। चलिए बनाते हैं अब अपना स्पेशल फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र की। ये आप किसी भी नर्सरी से या ऑनलाइन मंगवा लीजिए, बहुत ही रीज़नेबल आता है। अब इस समय मैं 100 ग्राम, ओनली 100 ग्राम जो है मस्टर्ड केक लूँगी, और इसको मैं बाल्टी में भर के, 5 लीटर की ये बाल्टी है, इसमें मैं इसको भरकर पूरे 1 दिन के लिए रख दूँगी। क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, 1 दिन में ही ये फर्टिलाइज़र आपका रेडी हो जाता है। और नेक्स्ट डे मैं इसको मॉर्निंग में या इवनिंग में अच्छे से डाइल्यूट करूँगी पहले पानी में, मतलब इससे 4 या 5 गुना पानी मिलाकर मैं अपने सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में दे दूँगी। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और ये फर्टिलाइज़र ज़रूर अपने प्लांट्स में डालिए। और इसको डालने के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स में मैजिकली, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स आने लग गए हैं। बाय बाय।